Hello parents, happy parenting to all of you. My name is Himanshu Sahu. I'm an ICF life coach, a parenting coach, student career strategist, numerologist and a graphologist. Welcome to my channel and it's my fourth day of mindful parenting. Before starting to this topic, I would like to ask a single question जो बहुत important है. Do you want your child should suffer emotionally unstable वो रहे जब भी अपनी बात रखे, स्टमरिंग की प्रॉब्लम आए उसको या अपनी बातों को कहने में तकलीफ हो उसको, ऐसा आप चाहेंगे या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो? नेवर नो. और ये इंसिडेंट, ये जो आज का जो सेशन है उसको बनाने के पीछे मेरा एक बहुत इमोशनल रीजन है. टू ऑफ द किड्स नियर बाय मी, नियर इन माई सिटीज, एक 14 साल की बच्ची थी जो अपने मम्मी से कुछ कहना चाह रही थी. टाइम पे मम्मी ने कहा कि अभी आप पढ़ने जाओ, ठीक है, आपकी बात बाद में सुनेंगे जो भी. उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया. शी वॉज अ सिंगल चाइल्ड और उसके मदर फादर के साथ उसका रिलेशन भी अच्छा था, बट फिर भी ऐसी कौन सी चीज हो गई, ऐसा कौन सा चीज हो गया जिस बच्ची में ट्रस्ट की कमी ला दी. उसको लगा होप ही नहीं है. और इससे बुरी बात क्या हो सकती है. सेकेंड ऐसे ही केस हुआ जो मेरे होम टाउन में हुआ. बच्चे का बस मार्क्स कम आ गया. उस पेरेंट्स वर सो इनोसेंट, नथिंग, ना उनको कभी डांटा था ना बोला था, ना फिर भी उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया. ये इमोशनली इतना वीक कैसे हो गया, यहाँ पे गलती हो गई. और यही बात जो है, जो आज के जो कम्युनिकेशन के टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिसनिंग. और लिसनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पैथेटिक लिसनिंग. यस, एम्पैथेटिक लिसनिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू डेवलप योर आपके बच्चे को इमोशनली स्टेबल, इमोशनली इंटेलिजेंस बनाने के लिए. So, what is this? What is the listening? According to me, what I have understood in my life, in communication, the listening plays the most important role. It's not about what you say, it's about what you feel and say. So that is why in communication, 60% of the communication will depend upon the listening skill you are having. Listen मतलब सिर्फ कान से नहीं सुनना, बॉडी लैंग्वेज को देख के आंख से सुनना, ऑरा से फील करना, एनर्जी से फील करना, वाइब्रेशन से फील करना. इतने सारे जो सेंसेस हैं जो काम करते हैं लिसन करने के लिए, और हर बार उसको अटेंशन देना, इम्पोर्टेंस देना, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और एम्पैथेटिक लिसनिंग की प्रैक्टिस चाहिए. बच्चा चाहे वो 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो या 40 साल का हो, 20 साल टीनेजर्स के बाद भी चलता है. और हर रोज का लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस है वो नए हैं. कुछ चीजें रिपीटेशन होते जाती है एज के हिसाब से, बट स्टिल द वर्ल्ड इज सो डायनेमिक कि चीजें बहुत डायनेमिक हैं. और एवरी डे यू आर ग्रोइंग, एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग, एवरी डे यू आर फेसिंग सम ऑफ द इमोशनल स्टफ्स, इमोशनल चैलेंज. और उस इमोशनल चैलेंज से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उस इमोशनल चैलेंज से निकलने में आपका एम्पैथेटिक लिसन जो आपने किया हुआ है, उस बच्चे को स्पेस देता है सेल्फ टॉक के लिए और पुश करता है मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट रखा रहता है. और फाइट करने के लिए, कंडीशंस पे फाइट करने के लिए उसको वो जो है ना, होप मिलता है. तो आज का टॉपिक जो है एम्पैथेटिक लिसनिंग, इसमें जो फर्स्ट टाइप में जो
जो मैं लूंगा वो बैरियर्स इन द लिसनिंग। थोड़ा सा ये हो सकता है लेंदी हो, बट जरूरी है टाइप्स को बताना, क्योंकि ये साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी के हिसाब से ये चीजें हैं और ये कैसे इफेक्ट करती हैं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट थिंग जो लिसनिंग में जो बैरियर है वो है डिस्ट्रैक्शन इन लिसनिंग, डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग। डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग ऐसा हो गया कि आप मालूम कुछ काम कर रहे हो और एक से ज्यादा काम कर रहे हो सकता है आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, है ना, और उस टाइम पे आप बहुत जल्दी में हो, आपको कुछ फिनिश अप करना है, और उस टाइम पे बच्चा आता है आपको बोलता है कि जरूरी है कुछ काम कर रहा है, ठीक है अच्छा बोलो आप बिजी हो, तो अच्छा बोलो, और बच्चा चाह रहा है कि अटेंशन आप देखें और सुने, लेकिन आप उस समय ध्यान नहीं दे पा रहे। तो बेटर टू से बच्चे को बेटा मुझे सिर्फ 15 मिनट दे दो, आप सिर्फ 15 मिनट, मैं इसको फिनिश करके आता हूँ या आती हूँ, एंड देन वी विल कम्युनिकेट ऑन इट। और 15 मिनट कहाँ है ना, तो 15 मिनट बाद डेफिनेटली आपको जाना है वहां पे। तो बी माइंडफुल फॉर गिविंग योर टाइम, बिकॉज जो कंसिस्टेंसली आप उसके सामने जो प्रैक्टिस करोगे वही वो बच्चा सीखेगा, वही वो एब्जॉर्व करेगा। सो योर प्रैक्टिस विल मेक द चाइल्ड एक्चुअली। सो जो डिस्ट्रैक्शन इन लिसनिंग है ये फर्स्ट इज दिस वन। सेकंड है इगोइस्टिक लिसनिंग। इगोइस्टिक लिसनिंग आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और स्पेशली जैसे टीनेजर्स चालू होता है ना, वहां से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, वो दिखने शुरू हो जाती हैं, रहती तो पहले से ही है, एंड फिर वो जाके शादी के बाद और जब बच्चे और जब बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो फासला बढ़ते जाता है। तो ये इगोइस्टिक लिसनिंग आज का मेजर प्रॉब्लम है, और इसके भी कुछ टाइप है। फर्स्ट है सेल्फ फोकस, यानी कुछ भी कोई कहना चाह रहा है, फोकस हम खुद ही है, सेल्फ फोकस है, हम रिस्पॉन्ड करने को मतलब हम तैयारी नहीं है, हम रिएक्ट कर रहे हैं, बस हम अपने आप को देख रहे हैं सेंटर में, उसके प्रोस्पेक्टिव से देखने की समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। व्हाट इज मी इज राइट, हाँ सकता है यू आर राइट, बट देन ऑल्सो व्हेन यू आर लिसनिंग, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा एम्पैथेटिक लिसन करना है, सेल्फ फोकस नहीं, उसके पर्सपेक्टिव से सोचते हुए फोकस करना है। सेकेंड है टोनैलिटी। टोनैलिटी ही डिफरेंशिएट करता है ना, दैट यू आर एक्चुअली लिसनिंग और रिएक्टिंग, है ना। तो आपका रिस्पॉन्ड और रिएक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो टोनैलिटी से डिफरेंट करेगा, और टोनैलिटी ही आपको डिसाइड करता है कि सामने वाला सुन रहा है कि मुझे ये सुना रहा है ना, मुझे सुन रहा है कि सुना रहा है, या मुझे सुन रहा है कि मुझे रॉन्ग प्रूफ करने में लगा हुआ है ये पर्सन, है ना। तो ये जो चीजें हैं, सो ड्रॉप आउट द रॉन्ग प्रूफ करने के लिए किसी भी जब भी बच्चा आए तो उसको हो सकता है कि उसने एक दो चीज उस बात पे करनी चाह रही की होगी उसने, और ये डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट डिसिप्लिन के भी पॉइंट्स फ्रीज हैं, और पूछ लीजिए इस टॉपिक में बात करनी है क्या, नहीं, ये प्रॉब्लम ठीक है, तो फिर दूसरी बात क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए कि ओके दिस इज द नॉट थिंग, एंड अगेन आपको वहां पे लिसन करना है उसको। थर्ड होता है ये इगोइस्टिक लिसनिंग। कई बार हम अनकॉन्शियसली हमारे अंदर से आ जाता है, क्योंकि हम वर्किंग में हैं, हम बॉस हैं कई जगह पर हम या अपने बॉस से हम ऐसा चीज हो जाता है कि somebody has bossed us very badly, तो ऐसा हो जाता है हम चाहते हैं कि हम बॉस बनना चाहते हैं, बॉस ही हमारा नेचर आ जाता है बच्चे के लिए, है ना। और वहां पर हम बोलते हैं कि मैं जब सुनना चाह रहा हूँ वो मैं सुनूंगा, इधर इधर की बात मुझे मत सुनो, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो बताओ, that you want, that the child must say that what you want to listen, yes means yes, but no, चाइल्ड पे आपका कोई हक नहीं है ना, दैट, है ना। आज की डेट में हम यह बोलते हैं कि माँ बाप सेवा ये सब चीजें सबने बना दिया, एंड ये एनहेंस भी है, बट ये अगेन ये बच्चे की फीलिंग की बात है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां तक ही हमारा जो है बच्चे के साथ ये है। तो यहाँ पर मैं जो चाह रहा हूं वो करने वाली बात तो बनती नहीं है,
तो यहाँ पे उस ईगो को ड्रॉप करना और उसके पर्सपेक्टिव से समझना वो दुनिया को कैसे देख रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से समझना, उसको फील करना कि व्हाई ही इज सेइंग सच, ऐसा कहां से बिलीफ सिस्टम में वो चीज की। अगर उसके आपको लग रहा है कि बिलीफ सिस्टम में आया है तो उसकी बिलीफ को तोड़ो ना, उसके रूट तक जाओ, उस रूट कॉज का एनालिसिस करके उसको ठीक करो। सपोज किसी बच्चे ने बोला मुझे गेम खेलना है, अब गेम खेलना है तो उसको मॉस्कॉट्स खरीदने हैं, सब खरीदने हैं, गेम में आजकल क्या होते हैं पॉइंट्स होते हैं, ये सब रहते हैं, ठीक है, इसको खरीदना है। अब गेम खेलना है यहां तक ठीक है, इसको खरीदना है, अपग्रेड करना है, ये क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त करते हैं। वाई? पहले आप ये देख लीजिए दोस्त कहां से आ रहे हैं, कौन से सोसाइटी से आ रहे हैं, कौन से क्लास से आ रहे हैं, आपको दोस्तों का तो पता हो। क्या वो एनवायरमेंट फैक्टर उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इस चीज को फाइंड आउट करना। अगर लग रहा है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके एटमॉस्फेयर को चेंज करना फिर आपकी ड्यूटी बन जाती है। तो वहां पे मालूम अलार्मिंग हो गया, वो ये अलार्मिंग सिचुएशन आ गया। Once this is known, then you will able to drop out the things and you can navigate the child accordingly you only, but child के हिसाब से। थर्ड टाइप से जो लिसनिंग बैरियर है वो है एनालिटिकल लिसनिंग। एनालिटिकल लिसनिंग ये होता है जहां पे हम वर्ड्स को ही ध्यान देते हैं, उसके इमोशंस, उसके इंटेंशंस को ध्यान नहीं देते हैं। बट लिसनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंटेंशन बिहाइंड क्या है, इमोशंस बिहाइंड क्या है। छोटे बच्चों के पास उतना वोकैब ही नहीं रहता, वर्ड ही नहीं रहता। अगर उसने कहीं से कुछ गाली सही से सुनी है, वो गाली आके देता है, अब बच्चे कहां से बोला तू, कहां से सीखा, कौन सिखाया, उसके ऊपर एकदम उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या बोला, मैं क्या चीज नहीं बोला, उसको समझ में नहीं आता उस बच्चे को। अच्छा मैंने गलत बोला क्या, ये बोला क्या। लेकिन उसी चीज को आप मतलब नॉर्मल भी कम्युनिकेट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते उसके वर्ड को ना, ओके चाहिए नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं, ओके, तो वो तुरंत समझ जाएगा। कभी भी बच्चे के साथ मालूम है, जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, वहां पर शब्द की जो चीज होते हैं, जो वर्ड्स की जो चीज होते हैं, वर्ड्स को कहां से आ रहा है, वो उसके वर्ड्स का रिसोर्स सोर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिन में अगर वो वर्ड यूज कर रहा है तो उसके एनवायरमेंट को चेक करो कि वो कहां कहां गया था, वो किस किस से इंटरैक्ट किया है, वो कहीं ना कहीं से तो वो सुना होगा, या आप कब किसी से फोन में बात कर रहे थे, या आपका टेम्परामेंट हाई तो नहीं हुआ था, आप तो गुस्सा नहीं किए थे। तो इन सब चीजों का माइंडफुल होता है। आपस में कई बार हस्बैंड वाइफ झगड़ते झगड़ते बहुत सारी चीज बोल जाते हैं, तुम्हारे मैके में ये, तुम्हारे ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वॉट एवर द थिंग्स वुड बी। एंड वर्स्ट थिंग इज दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ वुमेन कमीशन फॉर 6 years, एंड वर्स्ट थिंग इज दैट तो गाली गलौज तो कि क्या उससे भी नीचे गिर जाते हैं लोग, है ना। डॉग विल बी नॉट फाइटिंग इन दैट हेल्थ, और उस लेवल पे चले जाते हैं। और वहां पे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। सो आई एम नॉट टॉकिंग इन द पेरेंटिंग, इन सभी के सभी ऐसे होते हैं, बट बी माइंडफुल ऑफ इट। आप नहीं चाह रहे हो, लेकिन घर में कोई ना कोई ऐसी चीज है, तो आपस में बात करिए, उसको रिजॉल्व करिए, है ना। एंड डोंट फोकस ऑन द वर्ड्स, फोकस ऑन द इंटेंशंस। तो चाइल्ड जब भी इंटेंशंस को आप समझने की कोशिश करोगे तो चाइल्ड को क्या फील करेगा, लव्ड फील होगा, और लव्ड जब फील होगा तो आपकी बात को बच्चा मानेगा। नया फील नहीं होगा, उसको आप रिएक्शन मोड में आप आ जाओगे, वर्ड्स को पकड़ लोगे, वर्ड्स को पकड़ के ही आपने करना है, तब तो फिर बच्चे में भी हो जाएगा धीरे से। वो बिहेवियर सेम वो स्कूल कॉलेज में लेके जाएगा, जहां भी रहेगा, और वहां भी उसको रिलेशनशिप बनाने में बड़ा दिक्कत होगा। थर्ड टाइप से इसमें बैरियर है वो है फेक लिसनिंग। सभी को पता है फेक लिसनिंग क्या है। आप लिसनिंग करने का प्रिटेंड कर रहे हो कि आप लिसन कर रहे हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बच्चे को भी समझ में आता है, सब चीजें समझ में आता है। और जहां पे आपने फेक लिसनिंग किया ना, आपका ट्रस्ट बच्चे का ट्रस्ट आपसे डेफिनेटली डिटोरेट होने वाला है, जिसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। तो ये जो बैरियर्स है ना, इसको मैंने डेफ बोला है, DEAF, दैट इज डिस्ट्रैक्शन, ईगो, एनालिटिकल एंड द फेक लिसनिंग।
ये डिस्ट्रैक्शंस हो गए। अब लिसन कैसे किया जाए? तो सेकंड जो इसमें है, इसमें ABCDF मॉडल दिया गया है। फर्स्ट है अटेंशन, तो 100% अटेंशन बच्चे को देना है। वन हु इज स्पीकिंग टू दैट, वहां पे 100% अटेंशन, दैट इज योर आई कॉन्टेक्ट, दैट्स योर बॉडी लैंग्वेज, वॉट एवर द थिंग्स वुड बी, पूरा अटेंशन के साथ साथ उसमें हमको हमिंग्स देने, हाँ में हाँ भी मिलाना है, रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीजें उसमें अटेंशन फील होता है उस बच्चे को, और वो ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करता है, उसके रिदम, उसके ज्यादा चीजें वो ट्रस्ट आते हैं उसमें। मुझे याद है कि मैं छोटी सी बात अपना शेयर करना चाहूंगा। थर्ड में था या सेकंड में था, तो मुझे प्रॉब्लम चालू हुई स्टमरिंग की, मुझे बोलने में तकलीफ होने लगी। और ये जैसे जैसे 10th में जाता गया, और 10th तक आते आते तो हालत ये हो गई थी कि एक शब्द बोलने में भी 10 बार हो गया। दोस्त ये बोलते थे अब तू बोलना ही मत, परसों बोलना। एंड ये जो स्टमिंग की प्रॉब्लम थी, है ना, ये अटेंशन ना होने का या जो भी है, फैकल्टी के कारण या जो एटमॉस्फेयर में थे, टीचर्स के रीजन, वेरियस ऑफ द रीजंस है। बट जैसे मेरी सिटी चेंज हुई, जैसे मेरा स्कूल चेंज हुआ, मेरा एनवायरमेंट चेंज हुआ, आई वॉज फ्लो इन माई लैंग्वेज। सो जिस एटमॉस्फेयर में है, जहां पर है, कहां से आ रही है, आपको स्कूल से आ रही है, कहीं भी आ रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग, अटेंशन। बी, है ना, बी नॉन जजमेंटल। तो कभी भी कम्युनिकेशन, जब भी कोई बोल रहा है, तो कोई भी बच्चा बोल रहा है या कभी भी कहीं पर, उसको पहले से प्री कंसीव जजमेंटल से नहीं लाना है। स्टार्ट इट फ्रेश, फ्रेश उसको लिसन करिए। हर बार हो सकता है वही बच्चा बार बार बोले, वही बच्चा बार बार बोले, लेकिन बार बार बोलने का भी रीजन यही है कि वहां पर वो ठीक से अभी सेटल नहीं हुआ है उस माइंडसेट में। जो आप उसको कम्युनिकेट कराना चाह रहे थे, जो भी चीज आप उसको समझाना चाह रहे थे, वो नहीं समझा, तभी उस चीज को बार बार रिपीट कर रहा है। यानी सर्टेन बिलीफ सिस्टम है, सर्टेन चीजें जो उसको बार बार डेविएट कर रही है, यानी वो अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे नॉन जजमेंटल रहना पड़ेगा। नॉन जजमेंटल में आपको ध्यान रखना है कि आप कंक्लूजन में पहले से ना आ जाए, है ना। हरी इन द कन्वर्सेशंस, जल्दी जल्दी ना बोले, ओके, ये चीज ऐसा ना होना, है ना। और फुल्ली ओपन होके फिर से लिसन करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसके बाद आता है C, कम्युनिकेट टू अदर पर्सन व्हाट यू अंडरस्टूड अकॉर्डिंगली। तो आपको ये बताना भी जरूरी है, बीच में इसमें क्लियर करना भी जरूरी है कि आप जो कहना चाह रहे हो वो ये है ना, क्लियर कर लें बीच बीच में। तो जब भी बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसा ना हो कि वो सूरज की बात कर रहा है, आप चांद समझ रहे है ना। तो वो कहते हैं ना कहावत, कहानी सुनने के बाद राम सीता कौन, तो वो वाली बात ना रहे। तो बीच बीच में क्लियर करते रहना, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, तो उसको फील होगा कि अटेंशन भी है, ये भी है, मेरी बात को समझा भी जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है D, डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर, है ना। उससे क्वेश्चंस मत, अच्छा फिर ये क्यों हुआ, फिर वहां क्यों गए थे, अच्छा दोस्त के साथ क्यों गए थे, अच्छा मोबाइल कहाँ था, तो ये कहाँ था ना, वॉट एवर, यहाँ ऐसा क्यों किए, वो किए। जब वो बोल रहा है तो ये सब क्वेश्चंस नहीं करने, ये सब बातें नहीं करनी, नहीं तो आप मान लो इंफॉर्मेशन खो जाओगे, ट्रस्ट खो जाओगे। लेट हिम स्पीक, वो ओपन हो रहा है, आप ले लीजिए पहले इंफॉर्मेशन, जो हो रहा है उसको आने दीजिए, देन ओनली आप उसको माइंड पे घुस के उसके साथ उसकी सारी उसकी स्थिति में, जो वो शू पहना वहां पे रह के, उसके दर्द को समझ के, एम्पैथी में आप सब चीज को समझ के उसको नेविगेट कर सकते हैं। जब तक आप, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये सब, अगर ये बॉडी है उसकी, ये आप हो, तो उसके सोल में पूरी तरह से आप घुस के नहीं समझोगे, तब तक आपका कम्युनिकेशन बेटर हो ही नहीं सकता। थर्ड है एक्सप्लोर करना, कि व्हाट इज दे आर ट्राइंग टू से। एक्सप्लोर करना, एजम्पशन नहीं करना, एक्सप्लोर करना। तो पहले तो मालूम है व्हाट एवर देयर टॉपिक, कुछ भी हो सकता है ना। बच्चा आके कह रहा है कि मुझे
पैसे की जरूरत पड़ेगी, मुझे दोस्त उसकी पार्टी है, ये है वो है, इधर उधर की बात कर रहा है, ठीक है। या वो कह रहा है कि मुझे उसके घर जाना है, होमवर्क करना है, ये सब करना है, वॉट एवर द थिंग्स कर रहा है। हो सकता है कि उसको स्कूल की पिकनिक में जाना हो या दोस्तों के साथ स्पेशली बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना हो, लेकिन वो दूसरे दूसरे बहाने को वो कह रहा है। तो उसको एक्सप्लोर करना बहुत तरह से इंपॉर्टेंट है ना। डोंट एज्यूम इसने फिर ये चीज कर रहा है, अगर आपके दिमाग में आ गया नहीं ये इसलिए पैसा मांग रहा है, ओके इसको पार्टी में जाना है इसलिए, हो सकता है कि उसमें और भी कुछ चीज हो, उसकी जरूरत वाकई में जेन्युइन हो। उसको समझे बिना एज्यूम नहीं करना है। एंड द लास्ट थिंग इज एफ, ABCDF, दैट इज द फॉलो। तो जब भी हम प्रीवियस कम्युनिकेशन बच्चे के साथ हुई थी उसके कुछ दिन बाद उसका फॉलो अप लेना। फॉलो अप ये होना कि वो उस इवेंट के बारे में, मान लो किसी को बच्चा है अपने दोस्त के बारे में कुछ बताया था और उस दोस्त के बारे में आपसे बात करके उसको कुछ क्लियरिटी मिली, है ना, आपने कुछ एक्शंस प्लान्स भी दिए थे, आप ऐसा करिए करके बच्चे को। तो आपको पूछना है कि उस इवेंट का क्या हुआ, पहले तो सब कुछ ठीक है, पता है ना, सब कुछ ठीक है, ओके। फिर सेकंड पूछना है, फॉलो अप लेना है उस एक्शंस प्लान के बारे में, ओके। तो ये जो एक्शंस प्लान है देन ओनली यू कैन, वो जो चीज थी, जो डेविएशंस को जो कंट्रोल कर सकते हो, उसके माइंडसेट में अगर कोई डेविएशंस आ रही होगी तो धीरे धीरे वो डेविएशंस कंट्रोल होंगे। और यहीं से बच्चे के अंदर हर बार आप जब एम्पैथेटिक लिसनिंग करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही लेवल पर डेवलप होगा। इमोशनल इंटेलिजेंट है वो बहुत अलग लेवल पर डेवलप होगा, क्योंकि हर चीज को समझेगा, उसके अंदर भी वो चीज इनबिल्ट होगी, ये समझना फिर रिस्पॉन्ड करना। और आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिक ही इसी से डेवलप होता है, द लिसनिंग स्किल। और कम्युनिकेशंस इज द सेकंड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कम्युनिकेशन स्किल का ये सबसे ज्यादा वाइटल पॉइंट है लिसनिंग स्किल। तो आपके अंदर ये बच्चे में नेचुरली डेवलप हो जाएगा, जो उसको करियर में सारी चीज में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। आज का वीडियो लंबा हो गया, सॉरी, थैंक यू। फिर भी अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।